तो स्टूडेंट्स आज हम आपसे बात करने वाले हैं एमपीपीएटी सीजीपीएटी दोनों के एग्जाम से रिलेटेड। तो स्टूडेंट्स यदि आप तैयारी कर रहे हैं दोनों एग्जाम की, तो स्टूडेंट्स आपको सबसे पहले ही बता दें, आपको सबसे पहले जो तैयारी यदि आप कर रहे हो तो स्टूडेंट्स आप पहले जरा डेट को एक बार देख लो। सीजीपीएटी के एग्जाम की जो डेट है वो कब है सर? ये डेट जो है सर 2 जुलाई है। ये सारी डेट संभावित हैं, टेंटेटिव हैं। एमपीपीएटी की डेट क्या है? तो सर इसकी डेट है 11 या 12 जुलाई। क्या ये बात सही है? बोले यस। ये आपका मेन हो गया कि हमें क्या देखना सर, सबसे पहले हमें डेट के हिसाब से तैयारी करना है। अब यदि आप अपनी तैयारी पर ध्यान दें तो स्टूडेंट्स आज से आपके पास में यदि आप एक हिसाब लगाएं तो लगभग स्टूडेंट्स आपके पास में आज से कितने दिन बचे हैं? केवल 25 दिन का समय है। 25वें दिन आपका पेपर होने वाला है। यदि आप यहां ध्यान दे तो अपने पास में अभी मतलब लगभग 30 से 32 दिन का समय है। बोले हाँ जी बिल्कुल क्लियर है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है? तो बोले सर अभी सबसे पहले यदि हम बात करेंगे तो हमें ध्यान देना कि इसमें सर क्रॉप में, क्रॉप मतलब फसल, आपका पहले से पढ़ा हुआ टॉपिक है, पहले से आपको काफी कुछ इस टॉपिक पर बनता है फसल पर। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। फसल कितने नंबर की आएगी? फसल यदि हम एमपी और सीजी के 2 कॉलम बना लें तो फसल कितने नंबर की आने वाली है जी? सर एमपी वालों को कितने नंबर की आएगी? सर 50 नंबर की यहां पर आएगी। बोले यस सर। सीजी वालों को कितने की आएगी? सर 60 नंबर की आएगी। 50 नंबर की आपको आने वाली है एमपी वालों को, और सीजी वालों की 60 नंबर की आती है। बोले हाँ। एनिमल कितने का आता है? सर एनिमल आता है हमारा पशुपालन पर यदि हम बात करेंगे तो सर ये हमारा 50 नंबर का और सीजी वालों का 60 नंबर का हो गया। बोले हाँ जी बिल्कुल ठीक। फिर तीसरे में बात आती है हमारी क्या सर? ईयूएस। ईयूएस मतलब एलिमेंट ऑफ साइंस, जिसे हम लोग कहते हैं कृषि विज्ञान। कृषि विज्ञान एमपी वालों को कितने नंबर की आएगी? सर 100 नंबर की आएगी। सीजी वालों को कितने नंबर की आएगी? सर 80 नंबर की आएगी। दोनों का पेपर यदि आप बात करोगे तो दोनों का पेपर कितने नंबर का है? 200 नंबर का है। किसी भी टॉप कॉलेज के लिए आपको कितने नंबर चाहिए? तो सर क्वालिफाइंग के लिए हमें कम से कम 115 नंबर चाहिए। कोई भी कॉलेज मिल जाए 115 में। और अच्छा कॉलेज यदि आपको चाहिए, बेस्ट के लिए आपको स्टूडेंट्स 130 लाना पड़ेगा। ये इसमें आपको टॉप कॉलेज मिलेगा जो आप चाहो, और इसमें आपको कॉलेज बस मिलेगा, इसमें केवल कॉलेज मिलेगा जो आप चाहो वाली वो वाली कंडीशन नहीं होगी। और इससे कम में यदि आप आ गए तो आपका सिलेक्शन जो है वो ना के बराबर हो जाएगा। फिर आपको हॉर्टिकल्चर मिलेगा। हॉर्टिकल्चर नहीं लेना, हॉर्टिकल्चर नहीं लेना है। करियर ऑप्शन बहुत कम हो गया हॉर्टिकल्चर में। हॉर्टिकल्चर के चांसेस बहुत कम है कि उसमें जॉब जो है, जॉब अपॉर्चुनिटी थोड़ी सी कम है हॉर्टिकल्चर में। लेकिन हॉर्टिकल्चर गवर्नमेंट से यदि मिले तो बिल्कुल कर सकते हो। अपना खुद का बिजनेस आप जरूर कर सकते हो, काफी अच्छे तरीके से लाखों रुपए कमा सकते हो। गवर्नमेंट जॉब के जो चांसेस मैक्सिमम है वो किसमें है? मैक्सिमम गवर्नमेंट जॉब किस पर बेस्ड निकलती है? बीएससी एग्रीकल्चर पर। बीएससी एग्रीकल्चर के बाद में यदि आप करियर के ऑप्शन पर ध्यान देंगे तो स्टूडेंट्स बहुत सारे करियर ऑप्शन आपके बीएससी एजी से ही चालू हो जाते हैं। और यदि आप एमएससी कर लेते हैं तो फिर आपके लिए तो स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा गवर्नमेंट जॉब के चांसेस निकल जाते हैं। और यदि आप इसके बाद में यदि क्या कर लें, जेआरएफ और एसआरएफ, सुना होगा आप लोगों ने, जूनियर रिसर्च फेलोशिप और सीनियर रिसर्च फेलोशिप। तो स्टूडेंट्स आप जो है डॉक्टरेट कर लेते हैं और स्टूडेंट्स आप जो है वो साइंटिस्ट की ओर चले जाते हैं, रिसर्च में चले जाते हैं। तो गवर्नमेंट आपको खुद यहां पर 40 से 45 हजार रुपए महीना पढ़ने के लिए देती है। तो करियर के ऑप्शन आपके जो है बीएससी एग्रीकल्चर से चालू हो जाते हैं। जो गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़े हुए होते हैं, यहां पर स्टूडेंट्स एमएससी आपको गवर्नमेंट से ही करना पड़ता है, मतलब आईसीआर के थ्रू वाले ही कॉलेज से आपको करना पड़ता है, क्योंकि एमएससी प्राइवेट कॉलेज नहीं कराते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज से जो पढ़ के जाएगा उसके अटेम्प्ट यहां पर ज्यादा होते हैं, वो 1-2 बार में एमएससी का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। जैसे आप अभी पीएटी का एग्जाम दे रहे हैं स्टेट लेवल के लिए, वैसे ही आप आईसीआर का एग्जाम देते हैं। नेशनल लेवल के लिए आईसीआर का एग्जाम होता है, उससे बीएससी एग्रीकल्चर होती है। जब आप एमएससी करोगे तो एमएससी प्राइवेट कॉलेज नहीं कराएंगे आपको, गवर्नमेंट कॉलेज ही आपको एमएससी कराते हैं। तो गवर्नमेंट कॉलेज, और यदि आप मान के चलो प्राइवेट कॉलेज से गए, आप जो है वो किससे गए हैं? यदि आप प्राइवेट कॉलेज से करके जा रहे हो
तो प्राइवेट कॉलेज वालों को यहां पर केवल एक अटेम्प्ट मिलेगा एमएससी करने का, या कई बार आपकी मान्यता नहीं होती तो आपको एक भी अटेम्प्ट मिलेगा। तो या तो आपको अटेम्प्ट देगा ही नहीं, या तो आपको केवल एक अटेम्प्ट मिलेगा। और यहां पर आपके पास में स्टूडेंट्स 4-5 अटेम्प्ट हो जाते हैं, अलग अलग कॉलेज के हिसाब से अलग अलग रूल अप्लाई होगा। तो यहां पर बीएससी के बाद में एमएससी के लिए आप जो है आईसीआर का जो फॉर्म भरते हैं, तो वो आप बीएससी के लिए भी भरते हो और बाद में एमएससी के लिए भी भरोगे। यदि आप एमएससी कर लेते हो तो फिर आपको जेआरएफ और एसआरएफ करने का मौका मिलेगा। नहीं तो आप बीएससी के बाद में डायरेक्ट क्या कर सकते हो, एग्रीकल्चर टीचर भी बन सकते हो, बैंक में सर्कल ऑफिसर भी बन सकते हो। आपने जो यूरिया वगैरह की कंपनियां सुना होगा, उसमें एक आता है, जैसे आप लोग कोई भी यदि ऑयल वगैरह खरीदो तो उसमें क्या लिखा होता है, कुछ कुछ लिखे होते हैं कि इससे मान्यता प्राप्त, यूनेस्को से मान्यता प्राप्त, और क्या लिखा रहता है। तो जितनी भी कंपनी आप जो देखते हो, जो कुछ क्या करती है, रेटिंग देती है, सर्टिफाइड करती है। बोले यस बिल्कुल, एलआईसी भी नाम सुना है, एलआईसी भी है, बिल्कुल एलआईसी मिलेगा आप लोगों को। और क्या क्या मिल सकता है जी, जॉब की अपॉर्चुनिटी बीएससी के बाद में ही कौन कौन सी मिल जाएगी जरा बताइए। तो स्टूडेंट्स, कृषि विस्तार अधिकारी, कृषि विस्तार अधिकारी नाम सुना है, बोले यस बिल्कुल नाम सुना है। और क्या मिलेगी आपको जॉब इस पर बेस्ड, यदि आप जॉब की बात करें तो नबार्ड का नाम सुना है, नबार्ड, भारत की सबसे बड़ी बैंक जो है एग्रीकल्चर की वो है नबार्ड। हर साल नबार्ड में वैकेंसी आती है, हर साल नबार्ड में क्या आती है, वैकेंसी आती है। बोले यस सर बिल्कुल। और बताइए जी, और किसी को मालूम है तो जरा मैसेज करो फटाफट, क्या कौन कौन सी जॉब होती है। बहुत बढ़िया, सुपरवाइजर, वेरी गुड, डिप्टी डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर में, वेरी गुड, टेक्निकल असिस्टेंस, वेरी गुड, और जी, और क्या क्या जॉब है जो आपको लग रहा होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, जितनी भी गवर्नमेंट जॉब आप जो देख रहे हैं, बाकी बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं आपके साथ वाले जो आर्ट्स कॉमर्स वाले हैं, वो तो आप देंगे ही देंगे। जैसे पुलिस का है, रेलवे का है, पटवारी का है, जो ये जो वैकेंसी है ये तो सबके लिए आ रही है, आप भी दे सकते हैं। लेकिन जो अलग से आती है वो केवल आप ही दे पाएंगे। जैसे आपकी टीचरशिप की जॉब है, बीएससी एग्रीकल्चर स्कूल में टीचर होते हैं गवर्नमेंट के, बोले यस सर एग्रीकल्चर टीचर होते हैं। तो एग्रीकल्चर टीचर ही नहीं मिल पाते, उसकी भी पोस्ट खाली रहती है, आप वो भी कर सकते हो। कनिष्ठ सहायक अधिकारी आता है, वो भी आप दे सकते हो। क्षेत्र अधिकारी होती, बिल्कुल दे सकते हो। पटवारी से भी बड़ी नौकरी होती कृषि विस्तार अधिकारी की, कोई काम नहीं है, पूरा 8-10 गांव मिलते हैं आपको, और उसमें जो भी आपके लिए दवाई है, ठीक है, आपका क्या हो गया, नई नई उन्नत वैरायटियां हो गई, ये सब आपका कृषि का परीक्षण हो गया, करते हैं ना हम लोग, सॉइल टेस्टिंग, तो ये सब किसके अंडर में आता है सर, कृषि विस्तार अधिकारी के अंदर में आता है। ये आप सब कर सकते हो यदि आपने गवर्नमेंट कॉलेज से यदि बीएससी एग्रीकल्चर किया है तो। प्राइवेट से भी कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेट से आपको अटेम्प्ट ज्यादा नहीं मिलते हैं, गवर्नमेंट से आपको ज्यादा अटेम्प्ट मिलते हैं, इसलिए प्रायोरिटी किसको दी जाती है, गवर्नमेंट को दी जाती है। जो आप लोग कहते हैं ना हम सर करना है, पैसे खर्च करके हम कोचिंग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं आप लोग, तो इसका कारण है कि गवर्नमेंट कॉलेज से यदि करते हैं तो इसमें आपको जो है ऑप्शन के चांसेस ज्यादा बन जाते हैं। बोले यस बिल्कुल ठीक। तो यदि स्टूडेंट्स आप तैयारी यदि कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको मैं बता दूं सबसे पहले आप लोगों को तैयारी में क्या करना है। तो स्टूडेंट्स, क्रॉप और आपका जो एनिमल है इस पर फोकस करना। ये 50 क्वेश्चन इधर आपके लिए हैं, 50 आपके लिए हैं, इधर आपके कितने हैं, 60 हैं और आपके 60 हैं। ये एमपी का हो गया और ये आपका सीजी का हो गया। इसमें स्टूडेंट्स आपको ज्यादा कमांड बनाना है। इसके हमने आपको स्टूडेंट जो है क्वेश्चन बैंक भी दी गई है, आपको हमने पूरा क्वेश्चन बैंक की लिंक दिए हैं। आप कोचिंग में, ठीक है, जो आपको क्लासेस मिल रही है उस पर क्वेश्चन बैंक भी हमने दिए हैं। ग्रुप में है या नहीं बताओ, ग्रुप में ये सारी चीजें हैं, आपको जिस ग्रुप में जोड़ा गया है वहां पर आपको सभी क्वेश्चन मिल गए। एमपी पीएटी के मिले हो या सीजी पीएटी के मिले हो, दोनों ही आपके लिए हैं। माइक चालू करके आप बोल सकते हो, अपने सुझाव भी दे सकते हो, ये सब आपको दिए गए। यदि आप इसमें से 100 नंबर में से यदि आप उस स्टडी मटेरियल से पढ़ोगे जो हमने आपको दिया है,
आसानी से स्टूडेंट्स आप इस 100 में से आसानी से आप 90 ला सकते हो जो मटेरियल हमने आपको दिए। आपको स्टूडेंट्स हमने पूरा रिकॉर्डिंग मटेरियल दिए क्या रिकॉर्ड मटेरियल, पूरा रिकॉर्ड वीडियो दिए हैं रिकॉर्डिंग। बोलिए यस सर, पूरी रिकॉर्डिंग क्लास दिए, एचडी क्वालिटी में आपको पूरे वीडियो दिए हैं। बोलिए यस सर बिल्कुल। तो स्टूडेंट्स आपको जो वीडियो दिए गए हैं, यदि आप पूरा वीडियो एनिमल और क्रॉप का यदि लगा लेते हैं जो एचडी क्वालिटी में है, आसानी से आप कभी भी लगा सकते हो किसी भी समय में। उस वीडियो लेक्चर को आप पूरा लगाओ, एनिमल क्रॉप कवर करो, आप 120 में से यहां से आसानी से 100 नंबर ला सकते हो उसको देखकर। अब इसके बाद में स्टूडेंट्स आपकी बात रही किसकी सर, अब हमारी बात रही साइंस की। तो स्टूडेंट्स साइंस के लिए इसके लिए हमने आपको क्या दिए हैं, इसके लिए स्टूडेंट्स आप लोगों के पास में ओल्ड पेपर पूरे हैं, जितने भी आपको व्यापम के पेपर होते हैं ओल्ड पेपर दिए, क्योंकि एमपी और छत्तीसगढ़ दोनों का पेपर व्यापम करवाता है। व्यापम आपकी एजेंसी का नाम है जिसके थ्रू आप फॉर्म भरते हो, तो व्यापम की साइट खोली जाती है, आपने यदि पढ़ा होगा तो व्यापम लिखा मिलता है। ओल्ड पेपर पूरे हैं। आपको स्टूडेंट्स हमने प्रैक्टिस सेट भी दिए हैं। आपका स्टूडेंट्स लाइव टेस्ट होता है, लाइव टेस्ट लगा रहे हो, बोलिए यस। स्टूडेंट्स आपको हमने पूरा कोर्स एक ही बार में दिए हैं क्या, आपको एक बार पूरा कोर्स जो है वो 2022 और 2023 दोनों का दिया गया है। 2 साल में जितना भी स्टूडेंट्स आपको पढ़ाया जाता है उस पूरे 2 साल का आपको कोर्स दिया गया रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर में, और बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ में। तो ये आप जरूर लगाएं, पूरा लगा लें, आसानी से आपका जो है 1 महीने में लग जाएगा। जिस टॉपिक पर आपको दिक्कत है उस टॉपिक को आप लगाकर कंप्लीट कर सकते हैं पूरी क्लासेस को। बोलिए यस सर बिल्कुल। लगभग 200 लेक्चर हैं आपके पास में, हैं क्या 200 लेक्चर? 200 लेक्चर हैं, 40 मिनट 50 मिनट के 200 लेक्चर हैं, कोई 1-1 घंटे का भी है, 60 मिनट का भी है। यदि आप 200 लेक्चर को 1 महीने से भी डिवाइड कर दे रहे हो तो स्टूडेंट्स आपको एक दिन में कितने लेक्चर पढ़ना है सर? लगभग 7 लेक्चर पढ़ना है, मतलब 7 घंटे आपको पढ़ना है। कितने घंटे पढ़ना है? 7 घंटे आपको घर में पढ़ना है। बोलिए सर। और लाइव क्लास आपको अलग दे रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर के पास में भी आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो व्यापम के थ्रू जानकारी लगती है हम लोगों को। तो जो भी स्टूडेंट्स आपके लाइव टेस्ट हैं वो भी हम लगा रहे हैं और लाइव क्लास भी आपको दे रहे हैं पेपर तक। तो ये भी आपको कंटिन्यू देखना है। जिन बच्चों को रिकॉर्डिंग क्लासेस दी गई है वो सबके सब उसमें जुड़ जाएं, पूरे पेपर लगाएं। क्वेश्चन बैंक दी गई बहुत सारी, वो भी आप पूरी लगाएं। और कोई भी डाउट यदि आपको हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। और पेपर की ये डेट जो है ये संभावित है, इसको आप फाइनल मान के चलो, लेकिन कई बार आपकी डेट पेपर की बढ़ सकती है। तो जब तक आपके पेपर नहीं होंगे तब तक आपकी क्लासेस होती है, आपको पता है। तो आप बेफिक्र हो जाइए, फुल कोर्स विथ रिवीजन आपको रिकॉर्डेड में दिया गया है। पूरा का पूरा कोर्स आपको करना है। फिर भी यदि आपके मन में कोई डाउट है तो आप बिल्कुल पूछ लीजिए जी। बताइए बच्चों, कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? माइक चालू कर सकते हैं अपना, मैसेज करके भी पूछ सकते हो, दोनों ऑप्शन आपके पास में अवेलेबल हैं। तैयारी करना है, तैयारी कैसे करना है ये भी हमने आपको बता दिए हैं। समय वेस्ट नहीं करना है। यदि आप पूरा लेक्चर नहीं लगा रहे हो, जो भी बच्चा पूरा कोर्स नहीं करेगा उसका पेपर नहीं निकलेगा बच्चों। एक बार आपको पूरा कोर्स कंप्लीट करना ही पड़ेगा तो पेपर निकलेगा। क्योंकि आपको पता है लगभग 40,000 से लेकर 50,000 फॉर्म भरे जाएंगे। और वैकेंसी कितनी रहती है? तो एमपी में 810 सीट हैं, जिसमें से स्टूडेंट्स आपकी हॉर्टिकल्चर बीटेक इसकी मिला दो तो स्टूडेंट्स लगभग आपकी 600 सीट के आसपास में बचती है, जिसमें आप क्या कर सकते हो, बीएससी एजी करेंगे। वैसे स्टूडेंट्स यदि हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो स्टूडेंट्स छत्तीसगढ़ में 40 से 50,000 फॉर्म भराए जाते हैं। स्टूडेंट्स लगभग आपकी 1350 के आसपास में सीट है जिसमें आप बीएससी एजी कर सकते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर के कॉलेज जो है छत्तीसगढ़ में ज्यादा है। तो कंपटीशन काफी हाई रहेगा, कंपटीशन काफी हाई रहेगा। तैयारी कैसी करना है समझ में आ गया। साइंस की आपको क्लासेस डेली लाइव लगाई जा रही हैं, एनिमल क्रॉप की भी आपको क्लास लगाई जा रही है। टोटल क्लासेस आपको रिकॉर्डेड है आपके पास में, लाइव भी चल रही है, रिकॉर्डेड भी पूरा है।
स्पीड से 8 से 10 घंटे आपको घर में पढ़ना है अभी पेपर के पास में। यदि आप इतना सब करेंगे तो पेपर निकलेगा, अदरवाइज यदि आपने किसी भी चीज में कमी कर दी है तो नहीं निकलेगा। जिस भी बच्चे ने अभी तक लाइव टेस्ट नहीं लगाया भाई लाइव टेस्ट लगाओ। यदि आपने रिकॉर्डिंग क्लास नहीं देखे तो पूरा कोर्स आपके पास में रिकॉर्डेड अवेलेबल है, बिल्कुल लगाओ। यदि स्टूडेंट्स आपने अभी तक जो है पीवाईक्यू नहीं देखा है तो पीवाईक्यू पूरे लगाओ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। इसके साथ में स्टूडेंट्स आपका ठीक है लाइव क्लास चल रहा है, लाइव क्लास आप पूरा लगाओ। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों को ठीक है मॉडल क्वेश्चन पेपर हमने सॉल्व कराए हैं। मॉडल क्वेश्चन पेपर रिकॉर्डिंग क्लास में पूरे मॉडल क्वेश्चन पेपर आपको मिलेंगे जो हमने सॉल्व कराए हैं, ये आपको लगाना है। इस तरीके से आपको तैयारी करना है जी। आप यदि आप कुछ क्रॉस क्वेश्चन पूछना चाहें तो माइक चालू कीजिए, फटाफट पूछ लीजिए, बोलिए। नहीं बोलना, चलें तो क्लास ऑफ कर दें। चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से प्रिपरेशन कीजिएगा। कोई भी डाउट यदि हो तो बिल्कुल आप मैसेज करके पूछ लीजिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।